हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि हमने बताया था कि क्लास 12 की सीबीएसई की कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है और आज हमारे बीच हैं सौरभ शुक्ला सर, जो कि सीबीएसई की कॉपी चेकिंग करके आए हैं फिजिक्स की। ये फिजिक्स के टीचर हैं और मैं केमिस्ट्री का हूँ। ठीक है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि क्लास 12 फिजिक्स में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सर इतने नंबर होंगे तो कैसे होगा, या कितने नंबर आ रहे हैं तो पास होगा कि नहीं होगा, लीनियर चेकिंग लगेगी, मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो भाई इस वीडियो में आपकी जितनी भी क्वेरीज थी आज तक की सारी हम लोग कवर करेंगे कि भैया जो क्वेश्चन गलत था उसका नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, फार्मूला का मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम जितनी भी थी वो सारी आज यहाँ पे डिस्कस हो जाएगी। तो चलो पूछते हैं सौरभ सर से। बताइए सर, सीबीएसई की कॉपी चेकिंग में आपको पहली बार एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो काफी बढ़िया रहा और जैसा कि आपने बताया था वही सारी चीजें वहां पर भी बताई गई। जैसा कि प्रोसेस में बोला गया था कि आपको चेकिंग जो है वो लीनियंट रखनी है, ये बात वहां पे भी दोहराई गई। हालांकि ये बात काफी कॉन्फिडेंशियल रखने को कही गई थी, लेकिन क्योंकि हम लोग सच बातें आपको बताते इसलिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसा पंकज सर ने कहा था या जैसा सभी फैकल्टीज ने कहा था कि चेकिंग लीनियंट होने के आसार थे, तो कुछ कुछ वैसा ही था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डाउट में थे, उनके मार्क्स मिले। आज का जो सेट था उसमें मैंने कई सारी कॉपियां चेक की और उन सभी कॉपीज में जो मेजर दिक्कतें थी, जो आप है जैसे कहीं कहीं बच्चे फार्मूला लिखना भूल गए या कहीं कहीं यूनिट्स मेंशन करना भूल गए, तो उन सभी चीजों पे मार्क्स डिडक्ट हुए, मार्क्स कटे और उन सभी चीजों की दिक्कतें कॉपीज में दिखने को मिली। पेपर टफ था, पेपर टफ होने का जो असर था वो कॉपीज में साफ साफ दिख रहा था। बच्चे काफी डिमोरलाइज थे, बच्चे काफी परेशान हो गए थे पेपर को देख के। सेट 3 जो कि शुरू से ही डिस्कशन में रहा कि सबसे टफेस्ट सेट था तीनों में से, आज मैंने उसी की कॉपीज को कुछ को इवेलुएट किया। तो आपके यहाँ जो एवोल्यूशन सेंटर था उसमें सेट 1 सेट 2 सेट 3 सारे होता है, तो आपका कौन सा सेट था? सर मेरा सेट 3 था, जैसे अभी बताया सेट 3 था। अच्छा। तो सर जो है सेट 3 चेक करके आए हैं और सर के जो साथ वाले हैं वो सेट 1 सेट 2 चेक किए हैं। तो अब ये सर बताएंगे कि कितने नंबर पे कैसे बच्चे पास हो पा रहे हैं। आज इनका पहला एक्सपीरियंस था, एक्चुअली कॉपी इन्होंने अभी हमको जस्ट बताया था। कितनी कॉपी से चेक किया था आज? कॉपीज मैंने अराउंड 25 कॉपीज को चेक किया है आज। और सेट 3 में जो है कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिसपे आप सभी को, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं मार्क्स टू ऑल, तो उस तरीके भी क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन आप बता दीजिए कि किस क्वेश्चन में उस पे मार्क्स मिला है ना, जो गलत था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो सर शायद कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा, पर केस स्टडी का एक क्वेश्चन था, उस पे सभी को मार्क्स मिले हैं। उसको जिसने भी उसका कोई भी ऑप्शन अटेम्प्ट किया वो सभी को मार्क्स मिले। तो वो क्वेश्चन गलत था क्या? कुछ वो उसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे, कोई भी ऑप्शन परफेक्ट मैच नहीं कर रहा था, इसलिए उसमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपने लिखा है तो उसको मार्क्स मिले थे। तो ये चीज कॉन्फिडेंशियल था बेटा, एक्चुअली हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि जैसे चैनल को आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, उस पर लिखा होगा सिल्वर प्लान फॉर कॉल मी, जैसे आप उसको क्लिक करोगे हमारा सौरभ सर का वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हर चीजें नहीं डिस्कस कर पाते हैं बेटा। तो चलिए सर आगे बताइए, कितने नंबर पे आपने पास किया है, क्या रहा है मॉडरेशन पॉलिसी बताइएगा। मॉडरेशन पॉलिसी में भी यही था कि अगर बच्चे के मान लेते डबल डिजिट्स में नंबर आ रहे हैं, बच्चे का अटेम्प्ट वाला जो पोर्शन है या बच्चा कहीं से भी 15 प्लस या 16 या 17 मार्क्स कर ले जा रहा है, तो कोशिश की जाती है या हमारी भी कोशिश रहती है कि सब फेल ना हो, कोई भी फेल ना हो एटलीस्ट। तो अगर जिसने भी 15 मार्क्स का या 16 मार्क्स का सही से अटेम्प्ट कर लिया है, भाई 24 नंबर का तो आपका एमसीक्यूज हो गए। केस स्टडी को अगर हम इंक्लूड कर लें तो 24 नंबर का तो एमसीक्यूज हो गया। तो अगर आप कुछ एमसीक्यूज सही कर ले जा रहे हैं, थ्योरी पोर्शन में थोड़ा बहुत लिख के ले जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप फेल तो नहीं होंगे। वही बात टॉपर्स की या जो अच्छे नंबर्स आने वाले, तो मैंने कुछ कॉपीज चेक की जिसमें नंबर अच्छे भी थे, कुछ कॉपीज चेक की जो बच्चे फेल भी थे। ऐसा नहीं था कि सभी पास होके आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके 5-5 10-10 नंबर भी आए हैं, पर वो तादाद उतनी नहीं है जितना हम लोगों ने सोची थी। हम लोगों ने ये सोचा था कि हाँ बहुत सारे फेल होंगे, पर उतना नहीं है, पर क्या पता दूसरे सेट में कुछ और निकले। आज का जो कॉपी का एवल्यूएशन रहा वो मेरे हिसाब से फीडबैक अच्छा रहा है। जैसा पेपर था उस हिसाब से बच्चों ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट भी ठीक ठाक ही रहेगा सर। तो जैसा कि आपने जो कॉपियां चेक किया है तो उसमें आप कुछ नया बताइए कि बच्चों को लगे, जिससे कि पता चले, है ना, कुछ चीजें बताइएगा। नया क्या, वही जो थ्रू आउट सेशन हम लोग बताते रहते हैं, सभी टीचर्स यही इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि आप यूनिट्स गलत ना लिखें, आप फॉर्मूलाज कायदे से लिखें, कायदे से सब चीजें कैलकुलेशन करें। वहां जो मार्किंग स्कीम होती है, एक शुभम सर ने वीडियो भी डाली थी, उसमें आपने मार्किंग स्कीम देखा होगा कि हर एक स्टेप के एग्जैक्ट मार्क्स लिखे होते हैं कि इस स्टेप पे आपको इतना मार्क्स मिलेगा,
फॉर्मूला लिखने पे, ऐसे फिजिक्स में भी होता है कि फॉर्मूला पे कितना मार्क्स है। अब जैसे किसी बच्चे ने पूरा क्वेश्चन लिखा है, उसमें फॉर्मूला नहीं लिखा तो उसका आधा नंबर कट जाएगा, अगर उसने यूनिट नहीं मेंशन की तो उसका आधा नंबर कट जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जो बारीकियां होती हैं वो ध्यान रखने वाली। देखो सौरभ सर अभी यहाँ पे थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं बताने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको पोर्ट्रेट करूंगा, थोड़ा सा पोर्ट्रेट कर दूंगा, क्योंकि सौरभ सर से अभी हमने डिस्कस किया था, वो चीज ये बोल नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको पोर्ट्रेट करूंगा, बाकी हर एक चीज तो नहीं बता सकते यहाँ पे, बाकी ये चीज तो आपको कॉल पे ही बता सकते हैं। जैसे सौरभ सर ने भी जस्ट बताया था कि ये जो आपके मार्क्स हैं 13 to 14 है ना सर, यस सर, ये गए हैं इधर। हाँ ये तो साफ साफ लिखा है, जैसा जो लिखा है वही आपने यहाँ पे लिख। ठीक है, और जो इनकी बात हुई 10 to 12 वालों की, जो इनके यहाँ के एचई थे, उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई जो भी अगर इतना पा रहा है तो आगे उसका मत बढ़ाइएगा, यहाँ पे जो काम करेगा वो तुम्हारा ये करेगा काम, और ये 100% है। ठीक है, हम तो चलो कई बार जा चुके हैं, एक्सपीरियंस है, सर का फर्स्ट टाइम था, तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप इतना भी खींच रहे हो 10 12 तो तुम देखना तुमको सीबीएसई जरूर पास करेगी, 100% पास करेगी। ठीक है सर, तो थोड़ा सा अगर बता सको तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल यही, जैसा जैसा अभी सर ने बताया, Normalization सेम यही बात है। नॉर्मलाइजेशन हुआ, मॉडरेशन हुआ, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। जो बात सर ने कही है, सेम इंस्ट्रक्शन हमें भी मिले थे, और बिल्कुल एग्जैक्ट यही था कि डबल डिजिट अगर आप टच कर रहे हैं तो आप ये ख्याल अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आप फेल होंगे। हाँ, फिजिक्स के लिए। लेकिन केमिस्ट्री का तो अभी हम वीडियो डाल ही चुके हैं, हमारा फर्स्ट डे का जो एक्सपीरियंस था इस साल 2025 का, उसमें तो हमने बता ही रखा है। अगर केमिस्ट्री में ये तुम ले जा रहे हो, इतना पहुंचा रहे हो, तो आप कंपार्टमेंट के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, कोई भी तुमको पास नहीं करेगा। ठीक है, ये बात सच है। वहां पे ग्रेस मार्क्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा 23 और 12 का नंबर वाला, लेकिन यहाँ के लिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है सौरभ सर, लास्ट ईयर का जो पेपर था वो भी जो भी चेक किए थे उनका भी यही था कि 10 नंबर पा रहे थे, 12 नंबर, वो सारे पास हो गए थे। अब कुछ मैंने वहाँ बहुत सारे टीचर से बात भी की, और उनका भी यही कहना था कि सीबीएसई का हर साल का पैटर्न लगभग यही हो जा रहा है, पेपर बहुत टफ बनाना है, इतना टफ बनाना है कि बच्चे डिमोरलाइज हो जाए, और एट द एंड सबको पास कर देना। पास फेल सिर्फ वो बच्चे हो रहे हैं जो बिल्कुल एकदम कुछ नहीं लिख के आ रहे हैं, ब्लैंक कॉपीज जो आ रही है, मान के चलिए वही सारे फेल हो रहे हैं। अगर आप कुछ भी लिख के आ रहे हैं, थोड़ा बहुत भी उसमें अगर सही है, टीचर को कीवर्ड मिल गया चेक करने को, तो उस पर भी मार्क्स देके आपको पास करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और यही सब जगह पे यही चल रहा है। तो जो भाई सेट 1 सेट 2 सेट 3 जो भी था, उसके अंदर जिसके अंदर एरर है उसके मार्क्स आपको मिल रहे हैं। हाँ, पूरे मिल रहे हैं। अगर आपने अटेम्प्ट किया, अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो ये तो भाई वो क्वेश्चन नंबर ही डाल दिया है, उसका क्वेश्चन लिख दिया है, तब भी आपको नंबर मिल रहा है। अगर आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो फिर इसका मतलब आपको बिल्कुल नहीं आता था। अगर आपने उसको ट्राई किया है तो आपको मार्क्स उसका मिल रहा है। बात समझ गए आप? तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। मुझे लगता है कि हम लोगों ने सारा कुछ इसमें कवर कर दिया है, लेकिन एक बात मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। डिस्क्रिप्शन आप एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा, सारी चीजें तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। जैसे आप लोगों को लगता होगा कि सर जाते हैं नहीं जाते हैं, ऐसा तो नहीं कुछ बता रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये इंस्टा आईडी है, हमारे बच्चे यहाँ कम से कम 10,000 से ज्यादा जुड़े हैं, हमारे खुद के बच्चे। ये इंस्टा आईडी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और एक तुमको नए यूट्यूब चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। हमने सोचा कि चलो टेक से कुछ ऐसा बनाए कि ताकि बच्चों को थोड़ा भला हो पाए। तो ये इंस्टाग्राम की आपको एक नीचे मिल जाएगी लिंक, आप उस पर जाके ज्वाइन कर लीजिए जाके, और वहां पे मैं अपने रियल लाइफ से पूरे टीम मेंबर के साथ अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी अपडेट देता रहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे तो हर एक चीज हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब डाउट भी हो रहा हो तो आप सीधे इंस्टाग्राम पे आइए, फॉलो करिए, सर को फॉलो करिए। जितनी फैकल्टीज हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट हो तो सभी फैकल्टीज अवेलेबल है, आप उनको फॉलो करिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। यहाँ यूट्यूब पे कमेंट करने के अलावा भी अगर आप सीधे सीधे कनेक्ट करेंगे तो वो आपके लिए भी बेहतरी रहेगी और हम लोगों के लिए भी बेहतरी रहेगी। सर, एक चीज की हम जरूर लास्ट में पोल खोलना चाहेंगे। बेटा, कहते तो बहुत लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स तुमको ये सब बनाएंगे, लेकिन वो ये चीज नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनके पास कॉपी चेकिंग का एक्सपीरियंस नहीं होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। बाकी मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि हम ही सब कुछ हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द वीडियोस आप देखोगे वो खाली तुमको फालतू का झूठ फैला रहे होंगे कि 3 कॉपी चेक हो रही हैं, 10 कॉपी चेक हो रही हैं और बहुत ज्यादा मार्क्स फ्री के मिल रहे हैं। यार, फ्री का मार्क्स ऐसे कौन दे देगा बताओ, है कि नहीं? फ्री का मार्क्स सर कोई नहीं देता, क्योंकि बाई चांस अगर कोई उल्टी बुद्धि का बच्चा हुआ, उसको लग रहा होगा कि मेरे कितने मार्क्स नहीं आने थे, उसने अगर चैलेंज कर दी कॉपी, तो सब फंस जाते हैं और फंसना कोई भी नहीं चाहता। तो इतना नहीं है कि हाँ एकदम लुटाए दिए जा रहे हैं नंबर, लेकिन ये है कि अगर आपको
वही मैंने कहा ना, अगर कीवर्ड सही मिल जा रहा है आपको, आपने जो पूरी थ्योरी लिखी उसमें थोड़ा सा भी कीवर्ड उनको सही मिल गया तो बेझिझक आपको मार्क्स देने के लिए अलाउड है। और ये केवल फिजिक्स में ही है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट हमारे केमिस्ट्री में नहीं है कि कीवर्ड पे तुम मार्क्स दे दो, क्योंकि कीवर्ड उसमें क्या था, केमिस्ट्री का पेपर इजी आया था, इसके कंपैरिजन में बहुत इजी था। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, सर ये तो आप उनके बारे में बताते हो कि जो बच्चे फेल होने वाले कगार पे हैं, पास वाले के लिए बेटा ये जो नॉर्मलाइजेशन है, हमने बताया कि ये सीबीएसई यहाँ पहुंचाया तुमको 23 ना, इससे नॉर्मलाइजेशन से, हम लोगों ने नहीं। तो अगर तुम्हारे एग्जैक्ट बन रहे थे पहले से 26, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ किया जाएगा कि गधे को उठा के यहाँ पहुंचा दो है कि नहीं। तो इनमें भी तुमको मिलेगा, जो प्रॉफिट हो रहा हो सभी का कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अब जैसे जो हायर वाले हैं उनका भी प्रॉफिट होगा, पर उनकी रेंज थोड़ी कम हो जाएगी, पर उनको उतनी जरूरत नहीं जितनी इनको जरूरत है, तो उनको भी मिलेगा प्रॉफिट, सभी को मिलेगा, पर रेंज वेरीड रहेगी। तुम्हारे साथ अच्छा ही कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये तुम्हारा उत्तरदायित्व बनता है कि इस चैनल को आगे बढ़ाने और लोगों को अंधविश्वास से बचाएं। बात समझ गए? तो इसलिए आप सभी इसको शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तुमको अब जो ऐसी अपडेट मिलेंगी जो कोई नहीं देगा। है ना, रियल फैक्ट्स हैं ये, कोई कहानियां नहीं बताई जा रही हैं। जितनी भी चीजें हैं वो रियल लाइफ से एक्सपीरियंस होके ये हम लोग आते बताते हैं। सर आज गए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं आज गया था, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। कहानियां नहीं बना रहे हम लोग, ठीक है। और ये पता भी नहीं कि कब तक ये सारी वीडियो चलने वाली हैं। हो सकता है कोई भाई चाहे जाए तो हटवा दे कि भाई ये तो, लेकिन ठीक है, मैं उसको नहीं बोलूंगा। और इसीलिए मैंने सोचा कि एक नए चैनल की शुरुआत की जाए। अभी तो लिंक मिलेगी, 2-3 दिन के अंदर इसको बढ़िया से बना के हम लोग भेज देंगे, डे बाय डे जो भी है रियल लाइफ से आपको प्रॉब्लम, तो वहां पे डिस्कस कर दें। ये सिर्फ आपके लिए कह रहा हूं। अब सर अगर सर से अगर मैं पूछूं कि हमारा और सर का बिजी लाइफ कितना है, तो थोड़ा सा सर बता दीजिएगा, कितना हम लोग के पास फ्री टाइम है? क्या यूट्यूब बनाने के लिए वीडियो का टाइम है? फ्री टाइम बिल्कुल भी नहीं है सर। सुबह से यही है कि अब हम लोग तो आउटसाइडर हैं, यहाँ रुकते हैं, अपना काम करते हैं, फिर वही कॉपी चेकिंग पे गए, आया हूँ, 1 घंटे की नींद ली है, उसके बाद सीधे यहीं चला आया हूँ। कोचिंग है, कोचिंग वगैरह है, अपना भी स्टडी शेड्यूल रखना पड़ता है। तो आप कुछ ना करो भाई, देखो बिल्कुल सब तो फ्री में नहीं होता है। बस आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डायरेक्ट आप कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लोग अपना नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, अभी हम दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर क्या है, फालतू में फर्जी के कॉल्स बहुत है ना, वो सारी चीजें हम लोग फिर बहुत दिक्कतें आएंगी। चाहते हैं जो जेन्युइन बात हो। देखिए अगर टाइम स्पेंड करें तो जेन्युइन चीजों पे करें, अगर जेन्युइन बातें नहीं करें, हम आपका अपना नंबर दे दे, कोई कहीं भी किसी भी तरीके से यूज कर सकता है। आप जब ज्वाइन करते हैं तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि आप सीरियस हैं, आपको उस चीज की नीड है, इस वजह से आपने ज्वाइन किया, तो वो कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा उससे। तो चलिए भाई, ये वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो है स्टेटस जरूर लगा दीजिएगा, जिससे जो आपके क्लासेस, आप जो क्लासमेट आपके जो हैं, उनका भी थोड़ा भला हो पाए। शेयर जितना हो सके उतना करिए, ताकि अवेयर रहें सारे बच्चे। आप ही नहीं, आप अच्छा फील करें तो सारे बच्चे भी अच्छा फील करें इन चीजों को लेकर। थैंक यू बेटा।